प्रधानमंत्री जी के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए कभी तो प्रधानमंत्री जी मंत्री राजस्थान के मंत्रियों के बंगलों में ताक झांक करते हैं। कौन मंत्री अपने घर में रह रहा है, कौन सरकारी बंगला खाली कर गया, कौन सरकारी बंगले में रह रहा है। देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय है, ये घोर आश्चर्य की बात है। आज प्रधानमंत्री जी ने सारी सीमाएं लांघ दी। उनके सलाहकार ऐसे हैं जो उनको सही सूचना देते ही नहीं। लाल डायरी जिसका जिक्र किया जा रहा है, लाल डायरी नाम की कोई चीज है नहीं। हुड्डा जी तो खुद चाहते थे कि वो उनसे छीन ली जाए या वो कहीं उनको वो छुपा दें, जिससे ये कह सकें कि डायरी छीन ली गई। तो ऐसे जिसका अस्तित्व नहीं है, वो बातें प्रधानमंत्री जी के मुंह से कहलवाना, प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से तो विकास की बातें अच्छी लगती हैं। देखिए, राजस्थान की जनता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन के। आशा तो प्रधानमंत्री जी से राजस्थान की जनता, विशेषकर पूरी राजस्थान की जनता छोड़ ही चुकी है। जो प्रधानमंत्री वादा करके और अपने वादे को भूल जाए उसको क्या कहें। ईआरसीपी को वो भूल गए। राजस्थान के हित में, राजस्थान की जनता के लिए आज तक कुछ ऐसा उन्होंने नहीं किया जो उनके पास गिनाने के लायक हो। अगर उनके पास गिनाने के लायक ऐसा कुछ करा हुआ होता तो लाल डायरी का जिक्र नहीं करते, वो अपने कामों का जिक्र करते। वो यहाँ पे आके पूरे देश के 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ का लोन बांट रहे हैं। प्रति किसान कितना हो गया? 2,000 रुपये। हम 2,000 रुपये की बिजली तो हर महीने किसान को मुफ्त दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए कभी तो प्रधानमंत्री जी राजस्थान के मंत्रियों के बंगलों में ताक झांक करते हैं कि कौन मंत्री अपने घर में रह रहा है, कौन सरकारी बंगला खाली कर गया, कौन सरकारी बंगले में रह रहा है। देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय है, ये घोर आश्चर्य की बात है। क्यों मंत्रियों के बंगलों में ताक झांक करें। आज प्रधानमंत्री जी ने सारी सीमाएं लांघ दी। उनके सलाहकार ऐसे हैं जो उनको सही सूचना देते ही नहीं है। लाल डायरी जिसका जिक्र किया जा रहा है, लाल डायरी नाम की कोई चीज है नहीं। वो तो विधानसभा में हंगामा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे एक मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी, हमारे मंत्री थे राजेंद्र गुढ़ा जी, उन्होंने एक लाल कोई जिल्द सी अंदर बनी हुई, उसमें पता नहीं अखबार की कटिंग थी या खाली पेपर थे कि कुछ लिखा हुआ था, ये तो वो जाने, उसको लेकर हंगामा कर दिया। गुढ़ा जी तो खुद चाहते थे कि वो उनसे छीन ली जाए या वो कहीं उनको वो छुपा दें, जिससे ये कह सकें कि डायरी छीन ली गई। तो ऐसे जिसका अस्तित्व नहीं है, वो बातें प्रधानमंत्री जी के मुंह से कहलवाना, प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से तो विकास की बातें अच्छी लगती हैं, राहत की बातें अच्छी लगती हैं। जनता ये उम्मीद करती है प्रधानमंत्री जी से कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं। हम लोग बहुत खुश थे कि भाई चलो प्रधानमंत्री जी आए हैं। 6 बार कुछ नहीं देखे गए, 7वीं बार तो राजस्थान को कुछ देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं दिया राजस्थान की जनता को। राजस्थान की जनता निराश है प्रधानमंत्री जी से। जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि नाम बदल के क्या क्या छुपा रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने, जो कहा मैं दोहराना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री जी को ये ध्यान नहीं आया कि जनसंघ का नाम जनता पार्टी किया, क्या छुपाया गया, कौन से कर्म छुपाए गए। जनसंघ से फिर भारतीय जनता पार्टी हो गई, कौन से कर्म छुपाए गए। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं उनके सलाहकार, जो उनके भाषण लिखने वाले हैं, जो उनको जो सूचनाएं देने वाले हैं, उन लोगों का में कोई समझ नहीं है। अन्यथा प्रधानमंत्री जी से इतनी हल्की बातें नहीं कहलाते। प्रधानमंत्री जी को सलाह देते कि नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने जो ईआरसीपी का वादा किया था वो आपको पूरा करना चाहिए। अरे राजस्थान के में विषम परिस्थितियाँ, किसान किन परिस्थितियों में रहता है। ये 2,000 रुपये प्रति किसान जो उन्होंने जो ट्रांसफ़र किए हैं, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर नहीं है। इससे ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा राजस्थान की सरकार दे रही है। राजस्थान की सरकार जो कुछ दे रही है उसमें कोई सहयोग करते, उसमें सहयोग बढ़ाते तो समझ में आती बात। लेकिन प्रधानमंत्री जी से इन सब की अपेक्षा राजस्थान की जनता नहीं करती। उल्टा प्रधानमंत्री जी आए, हमारे मुख्यमंत्री जी के दोनों पैर के दोनों अंगूठों में फ्रैक्चर है। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से पहले अनुमति मिल गई, ठीक है, एक वीसी से आप जुड़ जाइएगा, उसको उनके संबोधन को कैंसिल करा दिया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के मन में डर था, प्रधानमंत्री जी को के जो सलाहकार हैं उनके मन में डर था कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी
3 मिनट में कहीं ऐसी बात नहीं कह जाए जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी नहीं दे पाए, जैसा पहले भी हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मुख्यमंत्री जी का संबोधन ही उन्होंने कैंसिल कर दिया। नहीं तो प्रधानमंत्री जी या तो टेलीफोन करके कर्टसी कहती है, एक बड़प्पन होता है प्रधानमंत्री, टेलीफोन नहीं किया कोई बात नहीं, 3 मिनट का संबोधन वो उसमें प्रोग्राम में डल जाता। उस संबोधन के दौरान ही वर्चुअली पूछ लेते भाई अशोक जी आपकी कैसी तबीयत है। लेकिन ये नहीं, उल्टा उनके मंत्री जो है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो एक चोटग्रस्त व्यक्ति पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सोच से परे है, क्या 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 माहौल बना रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी के चोट लगी हुई है, राजस्थान की सारी जनता दुआ कर रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के ये चोट जल्दी ठीक हो, जिससे उनके दौरे चालू हो सकें। जो जहाँ जा रहे हैं लोगों का जो उनके प्रति प्रेम भाव उमड़ रहा है वो देखने लायक है। तो ऐसे में जब उनके चोट लगी हुई है, गजेंद्र सिंह जी उनका उपहास करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा शर्मनाक है। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी अपने सलाहकारों को उसे कहें कि उनको सही सलाह दें, अपने मंत्रियों से कहें कि बड़प्पन रखें। ये छोटापन जो दिखा रहे हैं गजेंद्र सिंह जी या उनके कोई मंत्री, ये जनता इसको पसंद नहीं कर रही। और आने वाले चुनाव में जिससे डरे हुए हैं प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी।